ओम शांति। लूड़ मठ के नव दीक्षित भक्त ने रामकृष्ण परमहंस से उनके आध्यात्मिक जीवन का रहस्य पूछा। उत्तर में परमहंस जी बड़ी ही पवित्र मुस्कान बिखेरते हुए बोले, सुनो वत्स, यदि कभी यह मालूम करना हो कि व्यक्ति में आध्यात्मिक जीवन कितना विकसित हुआ है, तो यह परखो कि उसकी संकल्प शक्ति कितनी विकसित हुई है। संकल्प शक्ति को विकसित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात है, अपनी असफलताओं को पूर्ण परिपक्वता के साथ स्वीकार करें। अपनी असफलताओं को पूर्ण परिपक्वता के साथ स्वीकार करें। संकल्प शक्ति के अभाव में ही असफल होते हैं, इसलिए प्रत्येक असफलता के बाद अपनी गहरी छानबीन करें। अपने दोष दूसरों के मत्थे मढ़ने के बजाय उन्हें स्वीकार करें और सुधारें। इस तरह संकल्प शक्ति का तीव्र विकास होता है। दूसरी बात, परमहंस जी बोले, सच्चे अर्थों में बड़े बने। इसका अर्थ केवल इतना है कि अहंकार को बढ़ाने के बजाय अपने सद्गुणों को बढ़ाएं। इस तरह स्वाभाविक ही संकल्प ऊर्जा बढ़ेगी। तीसरी बात, परमहंस जी बोले, ईश्वर द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं का स्वागत करें। विश्वास करें, जीवन में प्रत्येक कष्ट हमारी योग्यता को विकसित करने के लिए आते हैं। यदि कष्टों से उचित रीति से निपटा जाए तो संकल्प शक्ति का असाधारण विकास होता है। चौथी बात, परमहंस जी बोले, विरोधी बुरे व्यक्तियों के साथ व्यवहार की कला सीखें। जब तक संसार में हैं, तब तक सभी तरह के व्यक्तियों से व्यवहार करना सीखना पड़ेगा। विरोध करने वालों से हमारा व्यवहार सहिष्णु और उदार रहे। इनके जीवन की केवल अच्छाइयों से मतलब रखें, बाकी निषेधात्मक पक्षों से दूर रहें। अर्थात बुराइयों से दूर रहें, अच्छाइयों को ग्रहण करते जाएं। पांचवी बात, परमहंस जी बोले, संकल्प शक्ति की बढ़ोतरी में शारीरिक तप का भारी महत्व है। संकल्प शक्ति की बढ़ोतरी में शारीरिक तप का भारी महत्व है। जीभ के स्वाद के अधीन न बने और मौन को धारण करें तो संकल्प शक्ति का बड़ा ही त्वरित विकास होता है। जिनकी भावनाएं ईश्वरोन्मुख, उनके संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते। जिनकी भावनाएं ईश्वरीय मुखी हों, उनके संकल्प कभी भी अधूरे नहीं रहते। तो ये थे संकल्प शक्ति को बढ़ाने के कुछ उपाय और अपनी संकल्प शक्ति को चेक करने की विधि, जो परमहंस जी ने हम बच्चों को बताई। यदि हम इन्हें सुनकर इन्हें स्मृति में रखें और इनके प्रयोग द्वारा अपने संकल्पों की चेकिंग करें, अपने संकल्प की शक्ति को जांचें तथा दूसरों की संकल्प शक्ति को भी जांच लें, तो इससे हम हर कार्य में सफलता को स्वतः और सहज प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए, ज्ञानवर्धक प्रसंगों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि यह कहानी अच्छी लगी तो सभी को शेयर जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।